Hello everyone, I hope you all are fine and safe. So let's start the lecture. So last time we have to already done about the fraction to decimal and decimal to fractions. Okay, so and we have to also see the addition of the decimal numbers. Okay, so today we are going to start the example number 1 and example number 2. पेज नंबर 114. ओके, मैंने एग्जाम्पल नंबर 1 एंड एग्जाम्पल नंबर 2 आपको होमवर्क में दिया था. ओके, सो आई होप आपने होमवर्क कर लिया होगा. सो एग्जाम्पल नंबर 1 के अंदर जो भी हमारे शेडेड पार्ट्स एंड अनशेडेड पार्ट्स थे वो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किए थे. ओके, सो हमारे पास 10 आउट ऑफ 8 पार्ट्स जो थे वो यहाँ पे शेडेड थे एंड हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स यहाँ पे 10 थे. गॉट इट? एंड वी हैव आल्सो अनशेडेड पार्ट इज 2 एंड टोटल नंबर ऑफ पार्ट इज 10. हमारे पास यहाँ पे शेडेड पार्ट्स 8 थे एंड हमारे पास अनशेडेड पार्ट्स 2 थे. ओके, सो अब हमें कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन नंबर्स टू डेसिमल नंबर्स. ओके, ये जो हमारा फॉर्म है वो फ्रैक्शन फॉर्म है और ये जो हमारा फॉर्म है वो भी फ्रैक्शन फॉर्म ही है. सो वी हैव टू कन्वर्ट द डेसिमल फॉर्म. सो हाउ टू कन्वर्ट द डेसिमल फॉर्म? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द न्यूमरेटर नंबर. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द न्यूमरेटर नंबर. देन आफ्टर वी हैव टू काउंट द नंबर ऑफ जीरो. वी हैव टू काउंट द नंबर ऑफ जीरो. सो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? नंबर ऑफ जीरो 1 है. ओके, so we have to put the 1 0. Okay, then after we have to count the number of places of 0. तो यहाँ पे zeros की places कितनी है? तो यहाँ पे 0 की places only 1 है. So we have to put the decimal point after the 1 number. तो यहाँ पे हमारा 1 number and after we have to put the, so is that your answer? So answer is 0.8. So answer is 0.8. So same as the second one. ये हमारा अनशेडेड पार्ट है और ये हमारा शेडेड पार्ट है. ओके, शेडेड पार्ट और ये हमारा अनशेडेड पार्ट है. ओके, so now first of all we have to write the numerator number. First of all we have to write the numerator number. Then after we have to put down the number of 0. So हमारे डिनोमिनेटर में यहाँ पे 0 only 1 है. Okay, so we have to put the only 1 0. Okay, now we have to put the decimal number. So we have to count the number of zeros only 1. So after the 1 place we have to put down the decimal point. Got it? So is that your answer? So हमारा जो example number 1 है उसके अंदर 8 by 10 is equal to 0.8 and 2 by 10 is equal to 0.2. Got it? Okay. So now example number 2. Okay. So now example number 2. What fraction do the following shaded parts represented? Okay. So express in the decimal form also. So there is a 3 figures. First figure has a 10 out of 10 parts are shaded. It means there is a 1. After that also there is a 10 out of 10 parts are shaded. So there is also 1. Then after there is a 10 out of 5 parts are shaded. It means 5 by 10. 5 by 10. Okay. So now we have to add these numbers. Okay, so first of all there is a 1 plus 1 is equal to 2. Then after plus 5 by 10. So 5 by 10 is equal to 5 by 10 is equal to 0.5. Okay, 5 by 10 is equal to 0.5. Okay, so इस numbers को हम लिखते हैं 2 5 by 10. यहाँ पे प्लस की साइन करना जरूरी नहीं है. इसका मतलब यही होता है कि ये एडिशन में है. ओके,
So now the solution is that 2.5. 2.5 cube because of 0.5 plus 2. 0.5 plus 2. So 0.5 plus 2 is equal to 2.5. Okay. So ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 का आंसर था. Okay. And now we have to start the example number 3. Let's start the example number 3. Write the place value and expanded form of 3.5. Okay. So let's see. 3.5. Okay. So यहाँ पे हमारे पास एक नंबर है 3.5. Okay. So मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि ये जो डेसिमल पॉइंट है उसके जो लेफ्ट हैंड साइड नंबर है वो हमारे स्टार्ट होते हैं वंस, टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड. ओके. और जो डेसिमल पॉइंट है उसके राइट हैंड साइड में जो नंबर्स है वो स्टार्ट होते हैं टेंथ, देन आफ्टर हंड्रेड एंड थाउजेंड. ओके. सो यहाँ पे जो नंबर है वो हमारा वंस नंबर है और ये नंबर जो है हमारा टेंथ नंबर है. ओके. एक नंबर है वो हमारा वंस है और एक नंबर जो है हमारा वो टेंथ है. ओके. सो नाउ हमें यहाँ पे करना क्या है? सो हमें यहाँ पे उसको एक्सपांड करना है. एक्सपांड करने का मतलब क्या होता है? सो लेट्स सी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ 5 एंड 3. सो दोनों यहाँ पे पहले तो अलग अलग हो जाएंगे. हम 5 को अलग से करेंगे एंड 3 को भी अलग से करेंगे. ओके. सो देयर इज अ 5. सो 5 मतलब 0.5. अगर हम यहाँ पे इन दोनों को एक्सपांड करते हैं तो 3 प्लस 0.5 आप इनका एडिशन करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 3.5. लास्ट टाइम हमने बहुत सारे सम्स किए थे जिसके अंदर मैंने आपको एडिशन बताया था. सो 3 प्लस 0.5. 3 प्लस 0.5. इट मीन्स देयर इज अ 3.5. अगर इन दोनों का हम एडिशन करते हैं तो हमें आंसर मिलेगा 3.5. ओके. सो जो 0.5 है वो हमारा 10th प्लेस पे है. 0.5 है मतलब कि ये जो हमारा नंबर है वो 10th प्लेस पे है और 3 जो है वो हमारा 1st प्लेस पे है. ओके. सो यहाँ पे 3 एंड 0.5 दोनों अलग अलग नंबर हमारे पास यहाँ पे आ चुके हैं. सो नाउ लेट्स सी. तो हमें सम किस तरह से लिखना है? सो हमें सम कुछ इस तरह से लिखना है. सो 0.5 multiplied by 5, otherwise 5 multiplied by 0.5. 5 multiplied by 0.5. It means there is a 5 10. इसको हम लिखते हैं 5 tenths. ओके. उसको हम नंबरिंग में कुछ इस तरह से लिखते हैं 5 tenths. ओके. Then after there is a 3. सो जो 3 है वो 1st प्लेस पे है मतलब कि वो 1 से मल्टीप्लाई होता है. आपके पास जो टेबल है उसमें आपको नंबर सारे दिख रहे होंगे. एक बार अपना टेबल खोल के देख सकते हो. जो 10th प्लेस पे है वहाँ पे 1/10 है. ओके. वहाँ पे 1/10 है और यहाँ पे होगा 1. ओके. सो then after 3 multiplied by 1. so उसका आंसर क्या होगा? 3 ones. okay. so 3 ones. okay. so now expanded form is 3 plus 0.5. okay. तो हमारा expanded form क्या होगा? 3 plus 0.5. okay. एक्सपांडेड फॉर्म मतलब कि जो भी हम आपको पहले देते हैं और उसका आप एडिशन करते हो तो वो आपका एक्सपांडेड फॉर्म है. ये
3 प्लस 0.5, तो ये आपका एक्सपांड किया हुआ फॉर्म है और ये हमारा मेन नंबर है। इसका जब एडिशन होता है तो हमें ये मिलता है। ओके, सो आंसर इज दैट 3 प्लस 0.5। ओके, सो इसका आंसर है 3.5 जो हमें यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। ये एग्जाम्पल नंबर हमारा 3 है, एग्जाम्पल नंबर 3। ओके, सो इसे नंबर में हम किस तरह से लिखेंगे, तो नंबर नेम उसका है 3.5। तो हमारा नंबर नेम, सो 3.5 ये हमारा नंबर नेम। सो आप इसे देख सकते हो प्रॉपर्ली। ओके, सो लेट्स सी दिस सम। ओके, thereafter we have to start the example number next. Okay, so page number 115। ओके, सो आप यहाँ पे पेज नंबर 115 पे देख सकते हो। सो यहाँ पे भी हमारे पास 3 फिगर्स है। ओके, वी हैव अ 3 फिगर्स। सो वी हैव अ 3 फिगर्स। आप बुक के अंदर फिगर्स को देखो, मैं यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, आपको बुक में देखना है और यहाँ पे भी देखना है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ 1, यहाँ पे 1 है, बिकॉज जो हमारा स्क्वायर है, मतलब कि जो फिगर है वो होल फिगर है एंड होल मीन्स 1। ओके, देन आफ्टर हमारे पास सेकेंड फिगर है, उसमें 10 पार्ट्स है, बट आउट ऑफ 10 पार्ट्स देयर इज अ 1 पार्ट इज शेडेड। ओके, सो 1 10। ओके, इट मीन्स 1 10। देन आफ्टर हमारे पास नेक्स्ट फिगर है, तो वहां पे 100 पार्ट्स है, वहां पे 100 पार्ट्स है और 100 पार्ट में से ओनली 1 पार्ट यहाँ पे शेडेड है। इट मीन्स 1 आउट ऑफ 100। ओके, सो हमारे पास कुछ इस तरह से है 1, देन आफ्टर 1 आउट ऑफ 10, 1 आउट ऑफ 100। ओके, तो आप सभी को इसका कन्वर्टेशन पता है किस तरह से होता है। तो 1/10 का किस तरह से होगा, 0.1, और इसका कन्वर्टेशन किस तरह से होगा, 0.01। एक बार देख लो प्रॉपर्ली। ओके, एक बार प्रॉपर्ली देख लो। ओके, सो नाउ example number 4। okay, so what decimals do the following shaded and unshaded parts represent? तो यहाँ पे जो फिगर है, फिगर के अंदर 100 पार्ट्स है। ओके, फिगर के अंदर इक्वल 100 पार्ट्स है। इक्वल आपको भूलना नहीं है, क्योंकि सारे पार्ट्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। ओके, सो देन आफ्टर देयर इज अ 9 पार्ट्स आर शेडेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल 9 पार्ट्स आर शेडेड। ओके, सो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स 100 है और 100 में से 9 पार्ट्स आर शेडेड। तो ये हमारे शेडेड पार्ट्स हैं, ये हमारे शेडेड पार्ट्स। ओके, एंड हमारे पास अनशेडेड पार्ट्स कितने हैं, तो देखो 100 में से 9 पार्ट्स शेडेड है, सो इट मींस देयर इज अ 91 पार्ट्स आर अनशेडेड। ओके, सो 100 में से 91 पार्ट्स आर अनशेडेड। ओके, जिसको शेडेड नहीं किया गया है। ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हो 9 पार्ट्स जो है वो शेडेड है और 91 पार्ट्स जो है वो अनशेडेड है। ओके, सो आप इसका भी कन्वर्जेशन कर सकते हो डेसिमल में, जैसे कि आपने पहले किया था। सो 9/100, सो 9/100 का डेसिमल नंबर क्या होगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल 9, देन आफ्टर नंबर ऑफ zeros, so there is a 2 zeros, then after count the number of zeros 1 and 2,
So we have to put down the decimal point after the two numbers. One number, two number and decimal point. Got it? So let's see this. Okay. So now same as here. इसका भी हम अनशेडेड पार्ट्स का भी डेसिमल नंबर लिख सकते हैं. Okay. So first of all there is a 91. Okay. So there is a 91. Okay. Now number of zeros. तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं? 2 है. तो यहाँ पे हम 2 भी लिख सकते हैं. Okay. So now we have to put down the number of zeros. So there is a number of zeros 1 and 2. तो यहाँ पे हम काउंट करेंगे नंबर्स को 1 and 2 and we have to put down the decimal point. So answer is आप यहाँ पे 0 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता. ओके क्योंकि हमारा जो डेसिमल पॉइंट है वो यहाँ पे है. सो आंसर 0.91. 0.91. ओके सो इज दैट योर आंसर. सो इसी तरह से हम नंबर्स को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं. गॉट इट? नाउ एग्जांपल नंबर 5. एग्जांपल नंबर 5. So now example number 5. So आप फिगर देखो. फिगर के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल 1 है जो पूरी की पूरी शेडेड है. इट मीन्स देयर इज अ 1. देयर इज अ 1. सेकंड फिगर जो है वो भी पूरी की पूरी शेडेड है. इट मीन्स देयर इज अ 1. देन आफ्टर 37 पार्ट्स आर शेडेड आउट ऑफ 100. आउट ऑफ 100 यहाँ पे 37 पार्ट्स जो है वो शेडेड है. जो ऊपर है वो हमारा न्यूमरेटर नंबर है और नीचे वो हमारा डिनोमिनेटर नंबर है. जो न्यूमरेटर नंबर होते हैं वो टेकन पार्ट्स होते हैं. जो भी पार्ट्स को हम शेडेड करते हैं या फिर अलग करते हैं. और नीचे जो होता है वो हमारा टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स होते हैं. ओके सो देयर इज अ टोटल नंबर ऑफ पार्ट. ओके सो इसका हम एडिशन किस तरह से करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल 1 plus 1 is equal to 2 एंड यहाँ पे 37 by 100. सो यहाँ पे लिखेंगे 37 फर्स्ट ऑफ ऑल. देन आफ्टर यहाँ पे 2 zeros है तो यहाँ पे 2 zeros हम कर देंगे. बट हमारा डेसिमल पॉइंट है वो 2 प्लेसेस के बाद आएगा. सो 1 प्लेस देन आफ्टर 2 प्लेस एंड डेसिमल पॉइंट. ओके तो यहाँ पे 0 0 बोलो या ना बोलो बट ये 0 आपका कुछ काम का नहीं है. 0.37 हमारा मेन आंसर है. 0.37. ओके सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं. पहले हम इसको यहाँ पे भी लिख सकते हैं 37 by 100. 37 by 100 और हमारा आंसर क्या होगा? 0.37 प्लस 2. ओके हमें यहाँ पे 2 को रखना है. सो 7 is 7, 3 and 2. हमारा ये एडिशन वंस प्लेस के नीचे वंस प्लेस और बाकी सारे जो यहाँ पे ऑलरेडी दिए हुए हैं. सो आंसर इज 2.37. सो हमारा आंसर होगा 2.37. गॉट इट? सो ये हमारे आंसर्स है. So now we are starting the exercise number 7.1. Okay. So question number 1 is that what decimal numbers do the shaded parts into the following figure represent? Okay. So आप यहाँ पे figures देख सकते हो. Okay. So यहाँ पे जो figure है हमारी वो 10 parts में divide है. 10 equal parts. Okay. और यहाँ पे 10 के 10 parts जो है वो यहाँ पे shaded है. It means 10 out of 10 is equal to 1.0 is equal to 1.0. तो आपको 7.1 के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 आपको बुक के अंदर ही फिल करना है. ओके आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर बी. सो यहाँ पे 100 इक्वल पार्ट्स हैं. यहाँ पे 100
इक्वल पार्ट्स है। ओके, सो 100 पार्ट में से यहाँ पे ओनली 9 पार्ट्स जो है वो शेडेड है। आप यहाँ पे प्रॉपरली देख सकते हो 9 पार्ट्स जो है वो यहाँ पे शेडेड है। इट मीन्स देर इज़ अ 91 पार्ट्स आर अनशेडेड, बट हमें यहाँ पे ओनली शेडेड पार्ट्स ही लिखने हैं। सो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हैं 100, जो हमारा डिनोमिनेटर में है, एंड आउट ऑफ 100 देर इज़ अ 9 पार्ट्स आर शेडेड। तो इसका हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 0.09, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ओके, सो पहले हमारा 9, देन आफ्टर नंबर ऑफ zeros, then after the 2 places we have to put down the decimal point. Got it? Okay, now we are going to question number C. So there is a 1, 2 and 3 parts are fully shaded, मतलब कि ये जो तीनों पार्ट्स है वो पूरे शेडेड है। ओके, तो यहाँ पे 10 out of 10 is equal to 1, 10 out of 10 is equal to 1, again there is a 1, it means there is a 1, 2 and 3. ओके, सो 3 तो हमें यहाँ पे मिल चुका है। आफ्टर दैट देर इज़ अ आउट ऑफ 10 देर इज़ अ 2 पार्ट्स आर शेडेड, सो 2 by 10. ओके, सो 2 by 10 is equal to 0.2. ओके, सो 0.2 plus 3 is equal to 3.2. ओके, एडिशन की प्रैक्टिस हमने ऑलरेडी कर ली है। ओके, सो नाउ let's start the question number 2. Write the correct decimal numbers on the number line given below. आपको क्वेश्चन नंबर डी होमवर्क में करना है। क्वेश्चन नंबर डी होमवर्क के अंदर करना है। सो नाउ वी हैव टू फिल द मिसिंग नंबर्स। तो हमारी जो नंबर लाइन है उसके अंदर 0 से स्टार्ट होके 1 तक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 0, 0.1, 0.2, then after 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है, 0.7, 0.8, 0.9 एंड 1. 1 is equal to 10 out of 10, otherwise 10.1. ओके, आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर बी जो आपको होमवर्क में करना है। ओके, okay, after that question number 3, write the following in words. तो हमें ये जो नंबर्स है उसे वर्ड में लिखना है, मतलब कि उसका नंबर नेम फाइंड आउट करना है। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर ए 12.1, 12.1। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 आपको आपकी नोटबुक के अंदर लिखना है, आपको टेक्स्ट बुक के अंदर नहीं लिखना है। ओके, so 12.1, then after 2.62, okay, not 62, there is a 2.62, then after 8.18, then after 213.01. सो इसी तरह से हमारे ये वर्ड्स में कन्वर्ट होंगे। ओके, मैं बोर्ड पे एक बार लिख देता हूँ, आप लोग चेक कर लो। ओके, ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हो 12.1। सो इसी तरह से हमने यहाँ पे नंबर नेम में लिखा हुआ है 12.1। आफ्टर दैट 2.62, सो 2.62 आप यहाँ पे देख सकते हो। देन आफ्टर 8.18, सो यहाँ पे 8.18। देन आफ्टर 213.01, सो यहाँ पे आप देख सकते हो 213.01। ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हो प्रॉपरली। ओके, सो आफ्टर दैट देर इज अ क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इन द ईच ऑफ द गिवन डेसिमल। तो हमें यहाँ पे हर एक डेसिमल का प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करना है, जो आपको ऑलरेडी पता है, मैंने आपको प्लेस वैल्यू टेबल लिखवाया था। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट ऑफ ऑल देर इज़ अ 27.3. ओके,
सो जो 3 है वो 10th प्लेस पे है, 7 है वो 1st प्लेस पे है, और 2 जो है वो हमारा वो 10th प्लेस पे है। जो 2 है वो हमारा 10th प्लेस पे है। ओके, सो हमें किस तरह से लिखना है बुक के अंदर, मैं आपको बोर्ड पे वर्क करके बता देता हूँ। ओके, सो लेट्स सी। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 4। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें क्या करना है, जो हमें नंबर्स दिए गए हैं उन सभी का हमें प्लेस वैल्यू लिखनी है कि वो कौन सी प्लेस पे है। तो हमने यहाँ पे एक बॉक्स बना लिया है, आपको भी इसी तरह से करना है आपकी नोटबुक के अंदर। ओके, और यहाँ पे ऊपर 4 बॉक्सेस क्रिएट करने हैं। ओके, सो वंस, टेंस, टेंस एंड हंड्रेड्स, हमें यहाँ पे 4 बॉक्सेस क्रिएट करने हैं। आई अगेन रिपीट, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमें यहाँ पे जो नंबर्स दिए गए हैं उसकी प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि कौन सी वैल्यू कहाँ पे पुट है। ओके, सो नाउ क्वेश्चन नंबर 1, 27.3, 27.3। सो आपको पता है कि डेसिमल पॉइंट के जो लेफ्ट हैंड साइड में नंबर है वो स्टार्ट होते हैं 1 से, देन आफ्टर 10 से। तो यहाँ पे जो 7 है वो 1s नंबर है, तो हम उसे 1s के बॉक्स के अंदर लिखेंगे। ओके, देन आफ्टर जो 2 है हमारा वो हमारा 10th प्लेस है, तो उसे हम लिखेंगे 10th प्लेस के अंदर। आफ्टर दैट हमारा राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड में जो ये नंबर है वो हमारा 10th नंबर है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10th के टेबल के अंदर। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास है 2, 7 एंड 3। यहाँ पे कोई भी 100th नंबर नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ। गॉट इट? नाउ 22.27, 22.27। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे लिखेंगे 1s नंबर को। सो डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर्स हैं वो स्टार्ट होते हैं 1 से, देन आफ्टर 10s। ओके, सो 2 जो हमारा है वो 1s नंबर है, तो उसे हम लिखेंगे 1s के टेबल के अंदर। देन आफ्टर सेकेंड जो हमारा 2 है वो भी हमारा 10s पे है, जो दोनों 2 ही है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 10s में। देन आफ्टर हमारे डेसिमल पॉइंट के जो राइट हैंड साइड में नंबर्स हैं, तो फर्स्ट वन इज अ 2, सो वो आएगा हमारा 10th प्लेस। देन आफ्टर 7 जो कि हमारा 100th नंबर है। ओके, गॉट इट? देन आफ्टर डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर है 6, वो हमारा 1s प्लेस पे है। ओके, आपको डेसिमल पॉइंट देखना है। ओके, डेसिमल पॉइंट के जो लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर है वो हमारा 6 है, तो वो आएगा 1s प्लेस पे, वो आएगा 1s प्लेस पे। आफ्टर दैट डेसिमल पॉइंट के जो राइट हैंड साइड में नंबर्स हैं, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल 2 है, जो 2 है वो हमारा 10th नंबर है। देन आफ्टर हमारे पास 7 है, तो 7 हमारा 100th नंबर है। देन आफ्टर देयर इज अ 1 जो डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट हैंड साइड में है, तो वो हमारा 1s नंबर है, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है। ओके, देन आफ्टर डेसिमल पॉइंट के राइट हैंड साइड में जो नंबर्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज अ 2 एंड देन आफ्टर 5, तो 5 हमारे पास यहाँ पे है। ओके, सो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह से लिखना है हमें। गॉट इट? सभी को आई थिंक समझ में आ गया होगा।